उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। बताने की जरूरत नहीं है, हर इंसान जानता है कि उन्होंने कैसे रोजगार दिया सबको। लेकिन हम लोग के लिए तो किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाते। और जवान की बात तो सर, जवान को कैसे देखा जा रहा है? 4 साल कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद पुलवामा हादसा ब्राह्मण हुआ। जाति से हूँ, जी लेकिन मैं राम सेवक हजारी जी बाबा लगेंगे नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। चुनावी शोरगुल तेज हो गई है। समस्तीपुर लोकसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और समस्तीपुर में महागठबंधन के तरफ से सन्नी हजारी को टिकट दिया गया है, तो दूसरी तरफ एलजेपी से संभवी चौधरी को टिकट दिया गया है। कैसे देखते हैं जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल को जो आप यहाँ तक सच दिखाने के लिए आए हैं। चुनाव यहाँ वन साइड चुनाव है। सन्नी हजारी, चूँकि संभवी चौधरी को यहाँ कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान हम लोग के गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान थे, वह उनकी नारा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। सारे पासवान समाज लोग उनके चरण मस्तक बने हुए थे। इसी बीच में उनकी देहांत हो गई और चिराग जी आ गए। चिराग जी, रामविलास जी आज जिंदा रहते तो बहुत अच्छी महसूस करते। यह चिराग पासवान ऐसा किए जैसे कहता है जो तुम्हारे हमारे अगना में तुम्हारा क्या काम है। यहाँ की पासवान समाज या और दलित भाई के लिए वह ध्यान नहीं दिए। कहा मैं एक पढ़ी लिखी को लाया हूँ। कहाँ से लाया हूँ? तो मैं लाया हूँ तूफान से, विदेशी। जैसे वो खुद विदेशी है और विदेशी को यहाँ टिकट दे के हमारे समाज को, हमारे दलित को, हमारे समस्तीपुर को, मतदाता मालिकों को बेचने के काम कर दिए। सवाल ये भी है कि सन्नी हजारी पर कई सवाल उठ रहे हैं कि पासवान समाज से रोष है। मतलब कि पासवान समाज निमंत्रण दे, विवाह करे और उनको जब निमंत्रण दिया जाता है तो वो आते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। सन्नी हजारी और या उनके पिताजी या उनके दादाजी कभी भी अगर वह क्षेत्र में है, अगर पटना है तो कोई बात नहीं, अगर क्षेत्र में है, सिर्फ मैसेज हम अपनी लड़की की शादी किए थे, उसमें हम मैसेज किए थे, कार्ड भी नहीं दिए। वह आके हमारे यहाँ 4-5 घंटा रहे हैं। यही दिसंबर में 10 दिसंबर को किए हैं। एक गुदार घाट में अजय पासवान है, कल उनसे हम गए मिलने के लिए। वो बोले जो हम मोबाइल पर मैसेज के लिए वही मिलखिन रहे दोनों बापू, हमारे यहाँ भोज खा गए। सबसे ज़्यादा तो दलित के हितैषी तो ये है सन्नी हजारी परिवार है। सन्नी हजारी को वोट क्यों दे समस्तीपुर की जनता? सन्नी हजारी को इसलिए दे रहा है जो बहुत लगनशील और बोलने वाला लड़का है, विकास करने वाला लड़का है, गरीबी को समझता है। वह ने एक पंचायत समिति बना है, तब प्रमुख बना है, तब आज सांसद बनने जा रहा है। उसकी एक एक पब्लिक की दुख की याद है। वह जमीन से जुड़ी हुई है। संभवी चौधरी आज तक तो एक वार्ड मेंबर नहीं बनी है। संभवी चौधरी आज तक तो एक वार्ड मेंबर नहीं बनी है। आप कैसे देखते हैं सन्नी हजारी को? मेरे घर के सदस्य हैं। हाँ, वोट किसको जाएगा? हैं? सन्नी हजारी के देंगे। चिराग पासवान भी तो कैंडिडेट है वो है, वो मेरा पासवान है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन सन्नी हजारी मेरे घर के सदस्य हैं। अच्छा, उनको वोट देंगे, हाँ। उनको जिताना है, हर चीज़ करना है। क्या कहते हैं सन्नी हजारी के बारे में? सन्नी हजारी के लिए समस्तीपुर की जो जनता है वो तत्पर है और बहुत लगनशील हैं सन्नी हजारी, इसलिए उनको 100% वोटिंग हो रही है। रामविलास पासवान बड़े नेता रहे हैं। उनका बेटा चिराग पासवान के उम्मीदवार संभवी चौधरी विदेश से पढ़कर आई है। वो अगर यहाँ पर आएगी तो शिक्षा का विकास होगा ना? रामविलास पासवान जी का जो वक्तव्य था और उनका जो सोच था, उनसे बिल्कुल हट के चल रहे हैं चिराग पासवान। वो गरीब गुरबों को साथ लेके चलते थे, लेकिन ये चिराग पासवान गरीब गुरबों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। अगर गरीब गुरबों को साथ लेके जाते तो विदेश से आई हुई महिला को टिकट नहीं देते। जो उनके पार्टी में बरसों से झोला ढोते आ रहा है, क्या उनका हक नहीं बनता है टिकट के लिए? उनका भी तो हक बनता है। इसलिए पब्लिक में रोष है और सब अभी सन्नी हजारी को ही वोट करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, जी। लेकिन मैं राम सेवक हजारी जी उनके बाबा लगेंगे सन्नी हजारी को। अच्छा। उनसे मेरा घनिष्ठ संबंध शुरू से आ रहा है। इसीलिए मैं सन्नी हजारी को वोट दूंगा और देते रहूंगा उनके परिवार को। और मेरा जिला के आदमी है, वो ऐसे जिला से टिकट मिला है उनको, इसीलिए हमारा समस्तीपुर पूरा जिला उनको वोट देना चाहिए और जिताना चाहिए। ब्राह्मण समाज तो चिराग पासवान को समर्थन नहीं, चिराग पासवान बीजेपी को समर्थन देते हैं तो देने दीजिए, लेकिन जो सन्नी हजारी में क्षमता है और उनके दादाजी राम सेवक हजारी में है, राम महेश्वर हजारी में, वो नहीं है उनके पास। चिराग पासवान के पास चिराग पासवान प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, इससे नहीं मतलब है। रामविलास जी रहते तो कुछ चलता, लेकिन रामविलास जो है नहीं, उनका परिवार अपने बिखर गया। एक युवा होने के नाते आप कैसे सोचते हैं सर क्या चिराग पासवान के बारे में? चिराग पासवान सबसे पहले तो बिहार में टिकट बेचने वाले प्रथम व्यक्ति हो गए इस बार,
जो कि 40 करोड़ 70 करोड़ ऐसे करके वो अपना टिकट बेचे हैं। जिस तरह दुकान मतलब खोल के लोग दुकानदारी करते हैं उस तरह उन्होंने यहाँ किया है। और जनता में इसी चीज़ का रोष है कि जो जितना भी पब्लिक था यहाँ मतलब कार्यकर्ता था उनके लोजप्पा में, नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर जो भी हो, उनको टिकट ना देकर कहीं से एक किसी गैर मतलब कहीं से लाके आदमी को यहाँ दे दिया गया है टिकट, जो कि उसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। सब कोई पुरुष को टिकट दिया है, लेकिन पहली बार चिराग पासवान ने एक महिला को टिकट दिया है, और वो भी दलित है ना। दलित तो है, लेकिन हम लोग के लिए तो दलित नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो दूसरे समाज से आते हैं। कोई भी व्यक्ति का महिला का पहचान उनका पुरुष से होता है। अच्छा लेकिन उनका पति दूसरे जनरल से आते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है, मोदी सरकार को कैसे देखते हैं? मोदी सरकार जब से है तब से ही महंगाई है। अच्छा, मोदी सरकार जब से है। तब से ही पुलवामा हमला के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो बनावटी कहानी है, क्या कहेंगे इसमें। अच्छा, किसानों के बारे में क्या किया दादाजी? आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलिए? किसान के कुछ नहीं के, लेकिन अथी माँ पहले KCC माँ पहले को ना कुछ मिल रहा है। अच्छा, हमरा के कोई सुविधा नहीं है। आतंकवादी के जैसा ट्रीट किया गया। 6,000 का महीना दो का। क्या बोले भाई? किसानों को आतंकवादी के जैसा ट्रीट किया गया। कभी फॉरेन में जाके घूमते हैं, वो हर किसी से मिलते हैं, लेकिन देश का जो जवान है, जो किसान है, किसान के लिए वो कील लगवाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए देश में जो किसानों को कील लगाए। उद्योगपति को 47,000 रुपये का कर्जा दे सकते हैं, 24,000 रुपये का कर्जा दे सकते हैं, उनका कर्जा माफ़ कर सकते हैं 1200 करोड़ रुपए लेके, लेकिन किसानों को कर्जा नहीं दे सकते हैं। उनके लिए कील लगवाएंगे रोड में, उनको एक आतंकवादी के नज़र से देखा जाता है। 2,000 रुपया मंथ देते हैं ना? 2,000 मंथली से सर हो जाएगा क्या? आप देख रहे हैं कि इतना जो होता है 2,000 सालाना मंथली जो भी देते हैं, लेकिन उसमें से हो सकता है? आप देख रहे हैं कितनी महंगाई हो गई है। आप महंगाई एक तरफ से एकदम चमर सिमार पे ले जा रहे हैं, और 2,000 रुपये दे रहे हैं आप। 2,000 में सर एक कट्ठे की खेती नहीं होती, वहाँ भी बीघे बीघे की खेती, कैसी खेती होगी? अगर 2,000 में हो जाता ना तो वो किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाते। और जवान की बात तो सर, जवान को कैसे देखा जा रहा है? 4 साल कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद पुलवामा हादसा हुआ, अभी देखें तो हर पॉलिटिशियन पे रेड मारी जा रही है, हर किसी को जेल भेजा जा रहा है। क्या पुलवामा अटैक जो हुआ था वो कम बड़ा हादसा था? इतना बड़ा हादसा, किसी परिवार का एक इकलौता चिराग चला गया, किसी की शादी होगी, बहुत ऐसी बातें अगर आप सोचेंगे तो। इतना टाइम तो है नहीं कि हम आपसे बात कर सकें इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है? और देश के किसी भी नागरिक को, हर नागरिक को सोचना चाहिए कि जो जवानों के साथ हुआ वो आगे चल के अगर करवाना है तो फिर बीजेपी को अच्छा, सकता। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र पर आपकी जो नाराजगी है वो मोदी सरकार से है या फिर चिराग पासवान से? कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी तो उन्हीं के सरकार का ही हिस्सा है। और चिराग पासवान अभी इलेक्शन टाइम पे आ रहे हैं, इससे पहले ही आ जाते। जैसे तेजस्वी सरकार ने, इनकी सरकार आई नहीं, लेकिन फिर भी जब भी ये आए, इन्होंने जो वादे किए उसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया। चिराग पासवान भी ऐसा कर लेते। अभी जो बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है, वो पहले अभी नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर अगर इतना काम कर लेते तो हम आगे उनको चुन के लाते। देखिए सर, हम जातिवाद नहीं कर रहे, किसी को वोट नहीं दे रहे, मुँह देखी नहीं कर रहे। हम लोग देखते हैं कौन इंसान चुन के आएगा जो हमारे हक में सही फैसला करेगा। और तेजस्वी जी आए, बताने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान जानता है कि उन्होंने कैसे रोज़गार दिया, सबको रोज़गार दिया। उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें से जितना वो पूरा कर सकते थे उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। अगर आगे हम उनको पूर्ण बहुमत से लाएंगे 5 साल के लिए, हमें बहुत आशा है कि जितना वो वादा करते हैं वो उन सारे वादों पर खड़े उतरेंगे और वो काम करेंगे। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि ये समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र पर नाराजगी मोदी और चिराग दोनों से है। चिराग से नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक विदेश की लड़की को यहाँ पर लाकर टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार से नाराजगी है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।